मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके काम की बात सहारा इंडिया से संबंधित। जैसा कि आपको भी पता होगा कि सहारा इंडिया में कई लोगों का मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा, मेरी जानकारी में लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों ने निवेश कर रखा था। और सहारा का मूल मंत्र ये था कि वो जैसे आज आपसे पैसा ले लिया कि हाँ भाई इतना ब्याज आपको देंगे, जब वह मैच्योर करने लगेगा, पूरा होने लगेगा उसका समय, तो फिर कोई नया स्कीम ला करके आपके पैसे को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब पैसे आपके हाथ में नहीं आने देता था और आपको लोभ बना रहता था कि 24% ब्याज तो हमें मिल रहा है। तो इसी को पॉन्जी स्कीम कहते हैं। 1 रुपया आपसे लेना, 2 रुपये का लालच देना, और जब 2 रुपये देने की बारी आए तो फिर उसको 4 रुपये का लालच दे देना। खैर, यह तो अब इतिहास हो गया। तो सहारा के निवेशक तो अभी भी परेशान ही हैं। कई मुकदमे चले, सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको, सहारा वालों को 25,000 करोड़ रुपया सरकार को देने का आदेश दिया। तो उन्होंने, लेकिन ये 25,000 करोड़ से क्या होगा पता नहीं। तो हाँ, 25,000 करोड़ रुपया मतलब 24,979 करोड़ के आसपास रुपया सहारा वालों ने सेबी को दे दिया। सेबी एक सरकारी संस्था है जो शेयर बाजार और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि के द्वारा लिए जाने वाले डिपॉजिट को रेगुलेट करती है, उस पर ध्यान देती है कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सेबी को सहारा वालों ने लगभग 24,979 करोड़ रुपया दे दिया। उस पैसे से आप लोगों को पैसे वापस किए जाने हैं। और भी उसकी जमीन जायदाद है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो वो 25,000 करोड़ के आसपास जो सहारा सेबी के पास है, वो अभी भी सेबी के ही पास है। उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं और उसी 5,000 करोड़ रुपए में से सरकार निवेशकों को कुछ कुछ पैसा दे रही है, लौटा रही है। अभी तक लगभग 2,500-2,600 करोड़ रुपए निवेशकों को दिए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना के अनुसार, सरकार के पास लगभग 1,32,00,000 लोगों ने आवेदन दिए हैं पैसे के लिए कि हाँ हमारा भी पैसा है, हमें वापस मिलना चाहिए। उसमें से लगभग 21 लाख लोगों को पैसे सरकार ने वापस दिए हैं। वो भी मैंने पूरा पैसा नहीं वापस दिया है, कुछ पैसा दिया है। 1,32,00,000 लोगों ने आवेदन दिया है कि हमें पैसे मिलें वापस, और उसमें से 14,20,000 लोगों को कुल 2,541 रुपये वापस, 2,541 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। ये सूचना मार्च की है। तो मार्च तक ये स्थिति है। कहने का मतलब अभी भी 1 करोड़ से ऊपर लोगों, ऐसे उनको जो 14 लाख लोगों को पैसे दिए गए, उनको भी पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। किसी को 10,000, किसी को कुछ ऐसे ही मिले हैं। तो अभी भी समझिए कि 1.25 करोड़ से ऊपर लोगों का क्लेम बाकी ही है और सरकार के पास देने के लिए मात्र पैसे हैं 5,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए अभी भी सेबी के पास है। सेबी जब तक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को, सहकारिता मंत्रालय को देगी नहीं, तब तक सहकारिता मंत्रालय आपको पैसे कहाँ से देगी। तो सरकार के पास सहकारिता मंत्रालय, जो रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है सरकार के द्वारा, उस पोर्टल के माध्यम से पैसे वापस किए जाते हैं लोगों को। तो वो अभी तक 2,500 करोड़ रुपए वापस किए हैं। उसके पास कुल पैसा ही 5,000 करोड़ रुपए था या है। तो अभी सहारा को 20,000 करोड़ रुपए तो सेबी से लेने, मैंने कोऑपरेटिव मंत्रालय को, सहकारिता मंत्रालय को, जो सहारा रिफंड पोर्टल को मैनेज करती है,
उसे अभी सेबी से 20,000 करोड़ रुपए लेने बाकी है। तो ये तो 25,000 करोड़ का हिसाब है। लेकिन बकाया राशि जो है लोगों को दी जाने वाली, वो तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। सरकार खुद कह रही है कि 91,000 करोड़ रुपए का क्लेम आ चुका है। कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक क्लेम भी नहीं किया होगा, और कुछ कई सारे अलग के स्कीम होंगे जिसको सरकार हो सकता है मान्यता नहीं दे रही हो। ऐसी भी सुनने में आया है कि कुछ जो किस्म के जो बॉन्ड थे उसको सरकार नहीं मान रही कि नहीं, उसमें पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो ये तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का मामला है। अगर कहिए आज के डेट में जब तक जनता को पैसे मिल न जाएं, जो कि मिलेंगे कहाँ से यह भी पिक्चर स्पष्ट नहीं है, तो यह भी एक प्रकार का घोटाला ही है, सहारा घोटाला। तो अच्छा, अब कहने की बात, दूसरी बात तो ये है, अभी तक यही मैंने समझा है कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार लोगों का बकाया का क्लेम सरकार के पास जा चुका है। उसमें से मात्र 2,500 करोड़ रुपए के क्लेम निष्पादित किए गए हैं। सरकार के पास लगभग 22,500 करोड़ रुपए हैं, सेबी और सरकार के पास मिला करके। ठीक है, उसमें से ब्याज भी कुछ बढ़ा होगा, तो ठीक है 23,000 करोड़ 24,000 करोड़ मान लीजिए, और क्लेम है लगभग 1 लाख करोड़। तो कहाँ से दिया जाएगा, ये अभी का ये प्रश्न है। अब रहा बात कि सहारा की कई सारी संपत्तियों को सरकार के विभाग प्रवर्तन निदेशालय ने, जो धन शोधन कानून का कार्यान्वयन देखती है, उसने कई सारी संपत्तियों को कुर्क किया है। जैसे लोनावाला के एम्बी वैली और भी कई जगहों में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के नाम से 16 शहरों में लगभग 1,023 एकड़ जमीन आदि को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्की किया है। लेकिन इन जमीनों से पैसे कितने आएंगे, अभी तो कुर्क किया है, फिर जब्त करेगी, फिर उसे बेचेगी, क्या करेगी और कितने पैसे आएंगे, इसका भी कुछ कहना अभी संभव नहीं है। जैसे लोनावाला में जो संपत्ति है उसकी कीमत लगाई गई थी पहले 1,460 करोड़ रुपए, और जो प्राइम सिटी लिमिटेड के नाम से 16 शहरों में 1,023 एकड़ जमीन है, उसकी कुल सर्कल रेट 1,538 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तो मतलब 3-4 हजार करोड़ उधर दिख रहे हैं। और भी होंगे, कई सारी संपत्तियां हैं सहारा की, जिस सहारा की संपत्तियों पर अभी भी कुछ लोग गोलमाल इधर उधर भी कर रहे हैं, कोई गलत रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। भागलपुर में कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला आया था कि लोग गलत रजिस्ट्री करा ले रहे थे। तो ये सब है, लेकिन उन सब में तो अभी बहुत देरी है और बहुत दूर है और राशि भी कम है। तो ये सरकार कहाँ से लोगों को भुगतान करेगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। कहने को सरकार के पास 25,000 करोड़ रुपए सहारा से जो मिले हैं सो है, और कुछ जो संपत्तियां होंगी जो बिकेंगी, अब पता नहीं वो 5,000 करोड़ की होंगी कि 10,000 करोड़ की होंगी कि 20,000 करोड़ की होंगी या और कम की होंगी। तो यही स्थिति है। सहारा में सबों को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे तो उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, क्लेम कर लिया है पैसा, अगर उनको नहीं मिला है तो उनको ये चाहिए कि वे सूचना अधिकार में सहकारिता मंत्रालय से, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय से अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछें, पत्र से पूछें, सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना मांग कर पूछें। क्योंकि सूचना तो, जैसे मैंने भी सूचना मांगी तो मैं 2 आवेदन दिए, 2 सूचना मांगी है अब तक, तो वो सामान्य सूचना है, किसी व्यक्ति के बारे में मैंने सूचना नहीं मांगी है, वो मैं मांग नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, वो हमें मिलेगी नहीं और हमें मांगना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका कोई क्लेम है, आपने अगर नहीं किया है तो अभी भी क्लेम कर दीजिए, पोर्टल तो है ही, सहारा CRCS पोर्टल, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, CRCS, सहारा CRCS पोर्टल पर आप क्लेम कर दीजिए। उसके बाद उसमें 45 दिन का टाइम रहता है क्लेम को एक्सेप्ट करने का और देने का, पैसा भुगतान करने का। उसके बाद अगर भुगतान नहीं आता है तो आप सहकारिता मंत्रालय को पत्र लिखिए या सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना मांगिए सहकारिता मंत्रालय से कि भाई मेरे आवेदन संख्या अमुक संख्या से आवेदन मैंने किया है, उसके भुगतान का क्या हुआ, क्या समस्या है, क्या डिफेक्ट है, कोई दोष है तो उसे आप पूरा कर, उसे आप फिर से सुधारेंगे।
तो सहारा में जो पैसे तो हैं, अभी भी मिलने की संभावना कुछ लोगों को तो है। ऐसा नहीं है कि सहारा के से कुछ पैसे नहीं वसूल हुए हैं। सहारा से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 25,000 करोड़ रुपए तो मिले हैं, उसको तो सरकार बांट ही सकती है। तो उसके लिए अब वो सरकार के यहाँ क्यों ढिलाई है, क्यों सुस्ती है, उसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप अपने क्लेम के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पैसे मिलें, तो आप मेरी समझ से, मेरी राय में सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत अपने आवेदन का, अपने डिपॉजिट नंबर का आदि, अपने क्लेम फॉर्म नंबर का आदि का हवाला देकर सूचना अधिकार में यह सूचना मांगे कि भाई मेरे आवेदन में क्या त्रुटि है, कोई त्रुटि है क्या। अगर त्रुटि नहीं है तो पैसे क्यों नहीं मिल रहे, कब तक मिलेंगे पैसे। ऐसे सूचना जो मांगनी है उसमें आप उनसे हिसाब किताब, आप अपना पैसे का हिसाब किताब ही मांग सकते हैं। सूचना मांगने में ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि ये हमसे स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं। स्पष्टीकरण नहीं पूछ रहे हैं, फैक्ट, आप उनसे तथ्य मांगिए, सूचना मांगिए कि भाई हमको सूचना दी जाए कि हमारे पैसे कब तक मिलेंगे, कितने मिलेंगे, और अगर कम मिलेंगे तो कितने कम मिलेंगे, उसका क्या कारण है, ये आप मांग सकते हैं। तो आप अपने सहारा से में जो आपने निवेश किया है, आपने जो अपनी गाढ़ी कमाई उसमें लगाया है, उसको वापस लाने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। सहारा ने तो, सरकार ने पोर्टल बना दिया है, लेकिन पोर्टल की कार्यवाही मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब बताइए, 1,32,00,000 लोगों ने अभी तक क्लेम कर चुके हैं और मिला है 14 लाख लोगों को, वह भी पूरी राशि नहीं मिली होगी, कोई एक फिक्स्ड राशि शायद सरकार ने 10,000 रुपये का या कुछ निश्चित किया है, वही मिली होगी। तो समझिए कि अभी तक तो सबों का पैसा बाकी ही है। लेकिन खैर 10,000 ही सही, 10,000 ही मिल जाए तो 10,000 कम नहीं होते हैं। तो आप अपने आवेदन की खोज खबर लें कि क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार अब नहीं तो सूचना अधिकार कानून में 10 रुपये से सूचना मांगे, ऑनलाइन भी सूचना मांग सकते हैं आप 10, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल, आरटीआई का अलग ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पर जा कर के 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करके आप सूचना मांग सकते हैं। तो ये सारे लोगों के वो इतनी प्रक्रिया नहीं पता होगी, तो किसी जानकार आदमी से आप इस संबंध में राय लेकर के सूचना अधिकार कानून के अंदर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में सूचना मांगे, या नहीं तो आवेदन दें सहकारिता मंत्रालय को कि मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला है। और अगर नहीं है तो आपके जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको बताएं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का पैसा तो डूब गया, मिल नहीं रहा है। आप उनसे भी अनुरोध करके इस बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं। तो पैसे तो सरकार के पास हैं, सरकार ने कई ज़मीनें भी कुर्क कर रखी है, तो कुछ पैसे तो मिल सकते हैं आपके, और उसके लिए आपको और प्रयास करने की ज़रूरत है। केवल सहारा पोर्टल पर क्लेम कर देने से तो अभी तक तो आपकी बात बनी नहीं है। तो मित्रों, मैं समझा कि यह आपके काम की जानकारी कुछ हो सकती है, तो मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई लोगों को कुछ जानकारी मिले और कुछ अब वे कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सहारा के पैसे के लिए आप हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे जाएं और पैसे भी सरकार के खाते में ही रह जाए। अभी भी सरकार के पास 22-23 हज़ार 24,000 करोड़ रुपए तो हैं, उनका वितरण तो सरकार कर ही सकती है। तो उसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए, सरकार पर जैसे भी औपचारिक अनौपचारिक दबाव बने, दबाव मतलब उनको लगे कि हाँ लोग पैसे मांग रहे हैं, लोगों को अर्जेंसी है, लोग इससे दुखी हैं, तो पैसे आपको मिलेंगे। तो मित्रों नमस्कार, आप मेरे वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, काम का है नहीं है, और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं फिर आगे आपके साथ रूबरू होता रहूं। कोई न कोई सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या भी अगर कुछ होगी तो मैं शेयर करूंगा, जो कि जिससे कि आम जनता को सरोकार होता हो। धन्यवाद।